Dear students, today I am going to explain honeycomb, and which is the book of class 7, and it is lesson 8. The lesson name is fire, friend and foe. फायर मतलब जो आग है वो आपकी फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड का अपोजिट फो होता है मतलब शत्रु। आपकी मित्र और शत्रु दोनों है। हाउ इट इज फायर एंड फो बोथ? Just writer is trying to explain and prove here why this is so. Aliman did not know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. अर्ली मैन जो प्राचीन काल के व्यक्ति थे डिड नॉट नो नहीं जानते थे व्हाट इज फायर वाज, फायर क्या थी, बट ही मस्ट हैव सीन, निश्चित तौर पे वह देखे होंगे डैमेज इट कुड काज, इसके कारण हुए नुकसान को देखे होंगे। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगैन टू यूज फायर हिमसेल्फ, और वह निश्चित तौर पर बिजली चमकती हुई बिजली और ज्वालामुखी को देखे होंगे इस आग का खुद प्रयोग करने के पहले वह चमकती हुई बिजली और ज्वालामुखी को देखे होंगे। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस, फायर शक्तिशाली और खतरनाक थी। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वह भयभीत थे। फायर में है पजल्ड अर्ली मैन, आग लोगों को पजल किया होगा, प्राचीन लोगों को पजल मतलब परेशान किया होगा। क्यों परेशान किया होगा? दे वर सरप्राइज व्हाट काइंड ऑफ दीज थिंग्स, व्हाट इज दिस विच गिव्स light so much, it is so sharp that damage the things, burn the things, so they were surprised. But we now know, लेकिन अब हम जान गए हैं that the fire is the result of a chemical reaction, कि फायर जो है आग एक रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम है। रासायनिक प्रक्रिया क्या? व्हेन ऑक्सीजन इन एयर कंबाइंस, जब ऑक्सीजन हवा में कार्बन के साथ मिल जाती है, विथ कार्बन के साथ मिल जाती है, एंड हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिल जाती है इन ए फ्यूल, किसमें? एक ईंधन में। जब ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एक ईंधन में मिल जाती है, एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो एक रासायनिक प्रक्रिया उस समय स्थान लेती है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वह ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, और यही है जिसे हम आग कहते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर, आग को बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, ईंधन, ऑक्सीजन और हीट, ऊष्मा। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्यूल। लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस पकाने वाली जो गैस है, और पेट्रोल, यह कुछ उदाहरण हैं किसके? फ्यूल के, ईंधन के। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन हवा से आती है। दैट्स वाई व्हेन यू ब्लो ऑन द स्माउल्डरिंग पेपर, यही कारण है जब आप स्माउल्डरिंग पेपर माने सुलगता हुआ पेपर, जो आग जलती नहीं है, अंदर सुलग ही रही होती है, तो सुलगते हुए पेपर पर जब आप हवा फूंकते हो, ब्लो मतलब हवा बहाना, इट ऑफन बस्ट इनटू फ्लेम, तो यह मशाल के रूप में प्रज्वलित हो जाती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट, और तीसरी वस्तु आग को बनाने के लिए है वो क्या है? ऊष्मा। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डोंट मेक फायर बाय देमसेल्फ, ईंधन और ऑक्सीजन अकेले आग को नहीं बना सकते हैं। आर एल्स ए न्यूज़पेपर आर स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, या न्यूज़पेपर या नीचे पड़ी हुई लकड़ी, खुले में नीचे पड़ी हुई लकड़ी अपने आप में इसमें आग नहीं पकड़ सकती है। द बर्न ए पीस ऑफ पेपर आर वुड, किसी कागज़ के टुकड़े को या लकड़ी को जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर, हम इसका क्या करते हैं? हीट करते हैं, अर्थात इसे गर्म करते हैं। बिफोर इट कैचेज फायर, मतलब आग पकड़ाने के पहले मैं इसे गर्म करते हैं, हम लोग इसे गर्म करते हैं, तब यह जो है आग इसमें पकड़ती है। एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर,
प्रत्येक फ्यूल का, प्रत्येक ईंधन का अपना एक निर्धारित तापमान होता है, एट विच, जिस पर इट बिगिंस टू बर्न, जिस पर यह जलना शुरू होता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट, इसी को फ्लैश पॉइंट, उष्ण बिंदु या किंडलिंग टेम्परेचर या ज्वलन तापमान कहा जाता है, जिस पर मतलब वो जलती है, एक निश्चित टेम्परेचर होता है। इट इज़ समटाइम्स सेट, ऐसा कहा जाता है, दैट फायर इज ए गुड सर्वेंट, आग तो एक अच्छा सेवक है, लेकिन ये बैड मास्टर, लेकिन एक बहुत बुरा मालिक है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज ओनली यूजफुल एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल। इसका मतलब वी कैन से इट इज द फायर इज वेरी यूजफुल अंटिल इट इज यूजेज इन सेफ वे, then it will be useful, but if it will be out of control then it may make many kind of damages। जब तक इसका प्रयोग किया जाता है, सुरक्षित ढंग से किया जाता है, तब तक ये लाभप्रद है, और जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हुआ वैसे ही नुकसानदायक है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी यूज़ उदाहरण के लिए वी यूज़ इट कुक फॉर फूड, हम इसका प्रयोग खाना पकाने के लिए करते हैं। वार्म आवर हाउसेस होम्स इन विंटर, अपने घर को गर्म करने के लिए करते हैं। एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली पैदा करने के लिए करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ़ फायर गेट्स आउट कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस, यदि यह अनियंत्रित हो जाती है तो काफ़ी नुकसानदायक होती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर, प्रत्येक वर्ष हजारों घर और दुकानें आग के द्वारा नुकसान हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। वास्ट एरियाज इन फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड, और जंगल का विशाल क्षेत्र भी नष्ट हो जाता है। हंड्रेड्स ऑफ पुअर आर किल्ड आर इंजर्ड, और सैकड़ों लोग मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, केवल 3 चीज़ें हैं जो आग को शुरू कर सकती हैं, आग लगा सकती हैं। देयर आर 3 मेन वेज इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट, और इसी प्रकार से 3 वस्तुएं हैं, 3 चीज़ें हैं जिससे आग को बुझाया भी जा सकता है। इन ईच, प्रत्येक में, 1 ऑफ 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकिंग अवे, इनमें से तीनों में से कोई एक अगर हटा दिया जाए तो आग निश्चित तौर पे फॉर बर्निंग, मतलब जलती हुई आग को टेकन अवे, दूर लिया जा सकता है, अर्थात दैट कैन बी रिमूव, दैट कैन बी फिनिश, दैट कैन बी कंट्रोल। जिस तरह से 3 वस्तुएं हैं आग को जलाने के लिए, उसी प्रकार से 3 वस्तुएं हैं जिससे आग को बुझाया जा सकता है, और तीनों में से कोई एक अगर हटा दिया जाए तो आग अपने आप बुझ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, केवल अभी इतना ही, और नेक्स्ट remain part of this lesson I will explain in next video. Since then, revise it, and if you have any problem you can comment me, and if you like my video then please share it and subscribe my channel. Thank you.